हमारे साथ पल्मोलॉजिस्ट है पीएसआरआई हॉस्पिटल से डॉक्टर नीतू जैन। मैम, हाई राइज पे जो लोग रहते हैं, खासतौर से 15th फ्लोर के ऊपर वाले लोग, उन पर प्रदूषण का किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि हमेशा ये वाली बात क्लियरली मानी जाती है कि जैसे जैसे आप पोल्यूशन के सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोल्यूशन का इफेक्ट ख़त्म होता जाएगा या कम होता जाएगा। जैसे कि आप जो लोग बिल्कुल मेन रोड पे रहते हैं, जहाँ पे कि वाहनों का आना जाना लगा रहता है और वहीकुलर पोल्यूशन होता है, अगर वो उन लोगों का इफेक्ट पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग 100 मीटर्स अंदर रहते हैं। तो वही फिनोमिना हाई राइज पे भी एक्ट करता है। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोल्यूशन का इफेक्ट, स्पेसिफिकली वहीकुलर पोल्यूशन का इफेक्ट कम होता जाएगा। पर इन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये एक प्रेशर इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। प्रेशर इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं एक वेंटिलेशन होने के लिए। दूसरा एक होता है स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट। मतलब क्या है कि अगर आपकी एक हाई राइज बिल्डिंग है जो कि एक ओपन एरिया में है, तो क्या होगा, इंडोर पोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा होता रहेगा। लेकिन आजकल जो हमारा टाइम है उसमें ऐसा होता है, हाई राइज बिल्डिंग एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक होती है, तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको वो एस्केप नहीं करने देती है, डस्ट को एस्केप नहीं करने देती है। तो जो डस्ट होता है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता और विंड ब्लो नहीं कर सकती। जैसे हम आपने पहले भी देखा होगा कि दिल्ली में हम बोल रहे हैं कि हवा चलेगी या बरसात आएगी तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। ये जो हाई राइज बिल्डिंग होती है विंड के इफेक्ट को कम कर देती है। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली PM2.5 और इवन PM10 वो कंसनट्रेट होने लगते हैं और इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ता है। फिर ये वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं वो इस इफेक्ट पे डिपेंड करती है वेंटिलेशन के लिए कि एक साइड का प्रेशर लो हो और एक साइड का प्रेशर हाई हो, तो हाई से लो की तरफ ब्लो कर जाएगी एयर। लेकिन अगर वो प्रेशर डिफरेंस एडिक्वेट नहीं होगा तो फिर ब्लो नहीं करेगी। तो इंडोर एयर पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा हो सकती है और वो अस्थमा या COPD को एक्सेसरबेट कर सकती है। वैसे अगर आप वहीकुलर पोल्यूशन के लेवल पे बोले तो हाई राइज बिल्डिंग में आइडियली पोल्यूशन कम होना चाहिए। तो अगर प्लानिंग अच्छी हो, डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन हो बिल्डिंग्स का, जो कि वेंटिलेशन इंश्योर कर सके, तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने में आपका पोल्यूशन का इफेक्ट रादर कम होना चाहिए। लेकिन मतलब अगर आप कह रही हैं कि अगर प्लानिंग से ना बनाया जाए और आसपास बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हों, तो जो बीच में जो एयर एक तरह से एयर चैम्बर जो बना लेती है, जो एयर फंसी रहती, उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि जो ये PM2.5 मैं आपको बोल रही हूँ या पोल्यूशन मैं बोल रही हूँ कि ऊपर ऊपर फ्लोर बढ़ते जाते हैं तो कम होता जाता है, ये जो एक लंदन में स्टडी हुई थी उन्होंने देखा कि चौथे पाँचवें फ्लोर के बाद ये इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता कि ऊपर जाने से पोल्यूशन का इफेक्ट कम हो रहा हो। तो जो एडवांटेज है वो कम हो जाती है और डिसएडवांटेज बढ़ जाती है, क्योंकि और दूसरी बात इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके कंस्ट्रक्शन मटीरियल क्या है, वेंट्स क्या हैं, और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो एरिया है उसके अंदर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। लेट से पोल्यूशन का मेन सोर्स इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन है, तो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनी होती है, वो पोल्यूटर्स उसी लेवल पे थ्रो करती है जिस लेवल पे हाई राइज बिल्डिंग होती है। या फिर कोई बॉयलर्स हैं जिनका कि धुआं आ रहा है, तो वो भी उसी लेवल पे थ्रो करते हैं पोल्यूशन जिस लेवल पे भी हाई राइज बिल्डिंग है। तो जो एडवांटेज है व्हीकुलर पोल्यूशन से दूर रहने वाला वो ख़त्म हो जाता है और पोल्यूशन ज़्यादा भी हो सकता है कम होने की बजाय। मतलब व्हीकल का पोल्यूशन तो नीचे कम होता है, लेकिन बाकी अगर कोई जो पोल्यूशन के दूसरे सोर्सेज है जो आप बता रही हैं, वो सोर्सेज अगर हैं उस जगह पर जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, तो फिर हाई राइज के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब व्हीकल पोल्यूशन हाई राइज में कम होगा और बाकी जो सोर्सेज हैं उनका पोल्यूशन ज़्यादा होगा। और ऑल्सो ये भी बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर बिल्डिंग क्लोजली स्टैक्ड होंगी तो विंड ब्लो ही नहीं करेगी, तो पोल्यूशन डिस्पर्स ही नहीं करेगा। नहीं डिस्पर्स करेगा तो हाई राइज वाले लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे दिल्ली में जिस तरह सीवियर कैटेगरी का जो AQI चल रहा है लगातार यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन जो सोर्स कहा जाता है जो कि स्टडीज़ में सामने आया है, वो कहते हैं पराली जलने का कारण, दूसरा है डस्ट, तीसरा ये जो व्हीकल का पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ों को बताया गया, बाकी कुछ इंडस्ट्रियल भी। तो पराली जलने का कारण जो पोल्यूशन फैल रहा है वो तो फिर ऊपर हवा में भी रहेगा और हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे पोल्यूटेंट ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए बजाय नीचे की लेवल पे। और डस्ट भी जो है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, वो भी ऊपर के लेवल पे कंसनट्रेट हो सकता है। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि 2.5 का जो लेवल है वो हाई राइज में भी कम नहीं होता है। हाँ, व्हीकुलर पोल्यूशन पे डिस्टिंक्ट एडवांटेज है हाई राइज में रहने का कि व्हीकुलर पोल्यूशन का इफेक्ट हाई राइज में कम होता है।
थैंक यू सो मच मैम। तो ये हैं पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीतू जैन जी, जो कि PSRI हॉस्पिटल में इन्होंने बताया कि हाई राइज में रहने के किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, वो बता रही हैं। अगर पोल्यूशन का सोर्स अगर दूसरे सोर्सेज है, व्हीकल को छोड़कर, इनका कहना व्हीकल का पोल्यूशन जो है वो नीचे वाले लोगों को ज़्यादा होता है बजाय ऊपर वाले लोगों के। लेकिन बाकी जो पोल्यूशन है, और उसमें भी अगर जो बता रही है कि एयर जिस तरह से फंस जाती है और एयर को अगर मूव करने की कोई जगह नहीं होगी, एयर चैम्बर टाइप का जो बन जाता है आजकल, जिस तरह की पास पास बिल्डिंग्स होती हैं दिल्ली और NCR के इलाकों में, ऐसी जगहों पर ज़्यादा चांसेस होते हैं जो लोग ऊपर रहते हैं उनके ज़्यादा प्रभावित होने के, उनको ज़्यादा सांस संबंधी दिक्कत भी ज़्यादा हो सकती है और वो प्रदूषण भी उन्हें ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।